राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की 7 अक्टूबर 2022 की नोटिफिकेशन के साथ ही हरियाणा राज्य के पंचायती चुनावों की घोषणा राज्य निर्वाचन अधिकारी माननीय श्री धनपत सिंह IAS द्वारा संविधान की धारा 243 के तहत की गई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार हरियाणा प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया 30 नवंबर 2022 तक पूरी की जानी निर्धारित की गई है। पहले चरण के तहत 10 जिलों में चुनाव 30 अक्टूबर 2022 रविवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए तथा 2 नवंबर 2022 बुधवार को सरपंच एवं पंच पदों के लिए निर्धारित किए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं सरपंच पद के चुनावों के लिए EVM मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पंच पद के चुनाव के लिए मतपत्रों एवं मतपेटियों का प्रयोग किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग अधिकारी इन दोनों ही प्रक्रियाओं EVM द्वारा चुनाव तथा मतपत्रों द्वारा चुनाव को भली भांति समझ लें एवं निपुणता प्राप्त कर लेवें। पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी या अन्य चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों को यह भी जान लेना चाहिए कि जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के मतों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए समय एवं स्थान पर होगी, जबकि सरपंच एवं पंच पदों के निर्णय हेतु मतपत्रों की गिनती संबंधित ग्राम पंचायत के पहले नंबर बूथ पर पीठासीन अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी। पीठासीन अधिकारी यह भी ध्यान दें कि सरपंच एवं पंच पद के नतीजों की घोषणा भी पहले नंबर बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें। पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति उस विश्वास का प्रतीक है जो आपकी क्षमता में प्रशासन ने व्यक्त किया है। मतदान केंद्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका परम कर्तव्य है। इसके लिए आपको सभी आवश्यक अधिकार भी दिए गए हैं। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों को ठीक से समझने के लिए आप मार्गदर्शिका का सावधानी से अध्ययन करें। पहला बिंदु, नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही जिस मतदान केंद्र के लिए आपको नियुक्ति दी गई है उसकी स्थिति तथा वहां तक पहुंचने के मार्ग की जानकारी प्राप्त करें। नियुक्ति आदेश से आपको अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिल जाएगी। प्रशिक्षण रिहर्सल के दौरान उनसे संपर्क साधें और परिचय प्राप्त करें। बिंदु नंबर 2, आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में जिज्ञासा और जागरूकता के साथ भाग लें तथा हर शंका और समस्या का समाधान करा लें। बिंदु नंबर 3, प्राप्त मतदान सामग्री तथा मतगणना सामग्री का मिलाप प्रशिष्ट 3 की सूची से कर लें ताकि कोई भी चीज छूटने न पाए। बिंदु नंबर 4, मतदान केंद्र में पहुंचने के पश्चात आपको सब ठीक ठाक होने के बारे में पुनः स्थिति और सामग्री का जायजा लेना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरंत आवश्यक संदेश भिजवाएं। बिंदु नंबर 5, अपने मतदान केंद्र पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट मानसिक रूपरेखा बना लें, विशेषकर इस दृष्टि से कि मतदान केंद्र के अंदर या बाहर भीड़ जमा न हो, मतदाताओं की कतारें ठीक से बने तथा मतदान की कार्यवाही गोपनीयता का निर्वाह करते हुए गति पूर्वक चल सकें। मतदान केंद्र के अंदर की जमावट के बारे में अपने सहयोगियों से भी परामर्श करें तथा अपने मतदान केंद्र के कमरे के आकार, दरवाजों और खिड़कियों की स्थिति आदि का
ध्यान रखते हुए प्रशिष्ट 2 के अनुसार अंदर की व्यवस्था जमाएं। बिंदु नंबर 6, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व आपको लगभग 50 मतपत्रों के पीछे सुभेदक सील लगाकर उनमें वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर जैसी भी स्थिति हो उन्हें तैयार कर लेना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार उन पर अपने हस्ताक्षर करते जाना चाहिए। आपको हस्ताक्षर केवल मतपत्र के पीछे करने हैं, काउंटर फाइल के पीछे नहीं। ऐसी तैयारी कर लेने से आप समय पर मतदान प्रारंभ करा सकेंगे और मतदान कार्य गतिपूर्वक चल सकेगा। बिंदु नंबर 7, मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए आपको मतदाता सूची की 4 प्रतियां दी जाएंगी तथा मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को नियमानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन की प्रक्रिया का अवलोकन अध्याय 8 से किया जा सकता है। बिंदु 8, चुनाव की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिए जाने चाहिए। मतपत्रों को गड्डी में से आगे पीछे या बीच में कहीं से भी मतपत्र जारी किए जाने चाहिए, परंतु मतदान के अंतिम चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों के क्रमांक लगातार में हों ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई कठिनाई न हो। बिंदु नंबर 9, आपको मतदान के शांतिपूर्ण तथा सुचारू संचालन के लिए बराबर सजग रहना होगा। इस हेतु आपको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत काफी शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख परिशिष्ट 4 पर है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपसे व्यवहार कुशलता के साथ साथ दृढ़ता तथा निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। बिंदु नंबर 10, मतदान का समय समाप्त होने के ठीक पूर्व घोषणा करें और कतार में खड़े व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को कतार में शामिल नहीं होने दें। कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को कतार के अंतिम छोर से आरंभ करते हुए पर्चियां बांट दें। केवल ऐसी पर्चियों वाले मतदाताओं को ही मतदान करने का अवसर दें। बिंदु नंबर 11, मतदान के पश्चात आपको विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिए मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। यह कार्य सावधानी से करें। बिंदु नंबर 12, विभिन्न लिफाफों में चुनाव संबंधी कागजात सील करते समय उनमें अंकित अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करें ताकि ऐसी कोई भूल न हो जाए जिसे बाद में सुधारने में परेशानी हो। बिंदु नंबर 13, पीठासीन अधिकारी की डायरी में ऐसी प्रत्येक घटना का अवश्य उल्लेख करें जो महत्वपूर्ण हो। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिए तथा उसमें घटनाओं को विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी मिल सके। बिंदु नंबर 14, पंचों व सरपंचों के मामले में मतगणना मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र पर मतगणना की जाएगी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामलों में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्धारित समय व स्थान अनुसार होगी। अपवाद वहीं होगा जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने अन्यत्र मतगणना कराने का निर्णय लिया हो या आपको स्वयं ऐसा लगे कि मतदान केंद्र के आसपास का वातावरण इतना तनावपूर्ण है कि वहां मतगणना कराए जाने की स्थिति में उपलब्ध सुरक्षा बल हिंसा पर काबू नहीं पा सकेगा। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व आपको गणना अभिकर्ताओं से अधिकार पत्र प्राप्त कर उनकी पहचान के बारे में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। बिंदु नंबर 15,
मतगणना के लिए या तो सभी टेबलें मिलाकर गणना की व्यवस्था करें या फिर जमीन पर चादरें बिछाकर मतगणना कराएं। उम्मीदवारों तथा उनके गणना एजेंटों को इतने फासले पर बैठाएं जहां से वे गणना कार्य को तो देख सकें परंतु आपके कार्य में कोई भी रुकावट पैदा न करें। खारिज किए गए मतपत्रों को भी देखने का उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए परंतु किसी भी हालत में किसी मतपत्र को हाथ लगाने नहीं देना चाहिए। बिंदु नंबर 16 यदि मतगणना कार्य सूर्यास्त से पहले पूरा होने की संभावना न हो तो पेट्रोमैक्स गैस बत्ती या लालटेन जलाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करके रखें। बिंदु नंबर 17 मतदान केंद्र से अपने दल के साथ लौटने का अकेले कार्यक्रम न बनाएं। सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से लौटें जो जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के निर्देशानुसार की गई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आपको ले जाने और लाने के लिए अधिकृत किया गया है। बिंदु नंबर 18 वितरण केंद्र में लौटने पर मतपेटियों मतगणना के परिणामों से संबंधित लिफाफों तथा अन्य सामग्री को वहां तैनात प्राधिकृत अधिकारी को सौंपें तथा उससे रसीद प्राप्त करने के बाद ही आप घर लौटें।